हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अवध आज फिर से हाजिर हूँ आपके बीच साप्ताहिक करंट अफेयर्स को लेके। आज हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर 20 मार्च से लेकर 26 मार्च तक का। पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्थान ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा हमारा अपना संस्थान इसरो ने किया है। हमारा अपना संस्थान इसरो ने किया है। सेकंड क्वेश्चन, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2022 का विषय क्या है? तो इसका विषय है रिसाइकलिंग फर्टिनिटी। रिसाइकलिंग फर्टिनिटी। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? हाल ही में निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो ये है 1,42,000 का। ठीक है, 1,42,000 करोड़ का बजट पेश किया है इनने। दिशांक दिशांक किस राज्य की भूमि डिजिटलीकरण आवेदन है? तो ये है कर्नाटक की। ये है हमारा कर्नाटक का। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 रैंकिंग रिपोर्ट में भारत कौन सा स्थान पे रहा? हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत की स्थान कौन सी रही? तो ये हमारा है 136। ये हमारा है 136। सर देखिए, हम खुश तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट हम ये जो रैंकिंग देते हैं ये बहुत सारे फैक्टर पे देते हैं। वहाँ के प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, इस टाइप को मायने में रख के, ध्यान में रख के इन लोग ये रैंकिंग करते हैं। इसीलिए हम लोग तब पीछे हो जाते हैं। हम लोग ऊर्जा खपत कम है, ये हम लोगों के लिए सही है। इसरो ने हाल में किस राज्य के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस वर्ष का अपना पहला सैटेलाइट EOS-04 लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? हमें पता होना चाहिए। ये है हमारा आंध्र प्रदेश में। तो आपके में एक दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अधिकतर जो सैटेलाइट्स प्रक्षेपण केंद्र होते हैं वो अधिकतर समुद्र के किनारे वाले राज्यों में ही क्यों हैं? इधर उधर हमारे झारखंड में क्यों नहीं है? दिल्ली में क्यों नहीं है? कितना अच्छा होता दिल्ली में होता, जाते हम लोग देखने के लिए, है ना। जैसे रिट्रीटिंग सेरेमनी देखने के लिए जाते हैं, इसको भी देखने जाते हैं। तो देखिए सर, बातें यहाँ पे होती है, समुद्र किनारे होने का जो मेन मकसद है वो है कि जो सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद नीचे जो होता है वो बूस्टर इंजन लगे होते हैं। वो कुछ दूर को पार करने के बाद वो इंजनों को खुल के गिरना होता है, और अगर रिहायशी इलाके में गिर जाएंगे तो मेरे और आपके जैसे मासूम दुनिया छोड़ चले जाएंगे, है ना। इसीलिए कि है सर, किसको गिराया जाता है समुद्रों में, और समुद्र गिरा के छोड़ा नहीं जाता। अगर छोड़ देंगे तो रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाएगी। इसीलिए हमारे इंडियन नेवी वहाँ पे रेडी रहती है कि भाई गिर तो सही, तेरे नाल मैं भी कूद जाऊंगा, और तुरंत कूद के निकाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीटेक एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कल्टिनो एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अबे खेती की रस्ती में कौन आएगा? सनी देओल, है ना, और पंकज त्रिपाठी। तो सही आंसर है पंकज त्रिपाठी। हाल ही में किस मंत्रालय ने देश की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होने वाला है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। किस मंत्रालय ने? तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल कार कौन है? टोयोटा मिराई लॉन्च की गई है।
तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय। ये किसके अंतर्गत आता है? ये नितिन गडकरी के अंतर्गत आता है, और उनको प्यार से लोग अब रोड करी भी बोलते हैं। ठीक है। हाल ही में किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो सही आंसर है डीबीएस बैंक इंडिया। ग्रीन डिपॉजिट देख रहे हो, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम डीबीएस बैंक इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। ये पहले एसबीआई के द्वारा चलाया जाता था। निम्न में से किस राज्य के आईटी मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है? वाटर डिजिटल डाटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है। तो सही आंसर है पंजाब। किस राज्य के आईटी मंत्री ने अश्वत्थ नारायण ने भारत का पहला वाटर डिजिटल डाटा बैंक स्थापित किया है? तो यह है पंजाब। अदावी ट्राइबल ब्रांड किस राज्य शासित प्रदेश से संबंधित है? अदावी ट्राइबल ब्रांड ये है आपका केरल से, ये आपका केरल से संबंधित है। कोविड-19 के लिए बनाई गई पहली स्वदेशी दवाई का नाम क्या है? कोविड-19 के लिए बनाई गई पहली स्वदेशी का दवाई का नाम क्या है? विनकॉब 19। विनकॉब 19। भारतीय जीवन बीमा निगम ये भी भारतीय कंपनी है। तो यहाँ पे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय विकास नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है देवाशीष पांडा। सही आंसर है देवाशीष पांडा। कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया, कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया में कौन सा देश जोड़ा गया है? तो इसमें जुड़ने वाला देश है यूक्रेन, जो कि चने की झाड़ पे चढ़ा था यूरोप के कहने पे, बहुत लास्ट में जोड़ा गया है। किस कंपनी ने भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया गया है? ये है टोयोटा। थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे। इसको लॉन्च करने वाला मंत्रालय कौन था? तो राष्ट्रीय राजमार्ग एवं विकास प्राधिकरण ने लॉन्च किया था इसको। महात्मा गांधी के नाम पर हरि त्रिकोण, महात्मा गांधी के नाम पे हरि त्रिकोण का नाम किस देश में किया गया था? किस देश में किया गया था? तो यह मेडागास्कर। हमारे जो राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी थे, उनका लगभग विश्व पे पूरा प्रभाव है। ठीक है। अब जहाँ देखो, अमेरिका देखो, चाइना मत देखना चाइना में माओ की पूजा होती है। ठीक है। तो अब जहाँ भी देखो तो बस वही है सर, हर जगह आपको गांधी जी नजर आएंगे। हाल ही में किस देश ने सनशाइन संरक्षण अधिनियम को डेलाइट सेविंग टाइम अस्थायी बना दिया है? हाल ही में किस देश ने सनशाइन संरक्षण अधिनियम को डेलाइट सेविंग टाइम अस्थायी बना दिया है? तो इसका सही आंसर है यूएसए। इसका सही आंसर है यूएसए। पुरुषों की युवा प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पुरुषों की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो हैं वो हैं विश्वनाथ कुमार और वंशाज। विश्वनाथ कुमार और वंशाज। चलिए, हाल ही में 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन, 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। भारत किस शहर में FIDA शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करेगा? तो भारत हमारा चेन्नई में FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करेगा। हाल ही में भारत का विश्व का शांति केंद्र कहाँ बनाया जाएगा?
हाल ही में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा हरियाणा। सही आंसर होगा हरियाणा। 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य कौन सा राज्य है? थीम राज्य कौन सा राज्य है? सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। लघु उपग्रह प्रक्षेपण एसएसएलवी द्वारा उपग्रहों को पृथ्वी की कौन सी कक्षा में स्थापित किया जाता है? तो सही आंसर है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर है कर्नाटक में भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, भारत का पहला राज्य जहां की डिजिटल वाटर बैंक लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने अपनी माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया है? माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया। सही आंसर है दिल्ली। धर्म जीवन गाथा पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर होगा नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर होगा नागालैंड। सही आंसर होगा नागालैंड। एन वीरेन सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री फिर से चुना गया है? एन वीरेन सिंह मणिपुर में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। तो सही आंसर होगा मणिपुर। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया? तो सही आंसर होगा बेंगलुरु। सही आंसर होगा बेंगलुरु। विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 22 मार्च। सही आंसर है इसका 22 मार्च। आगे चलते हैं। एशले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में किस खेल से संन्यास ले लिया? किस खेल से संन्यास लेकर दुनिया को चौंका दिया? सही आंसर है इसका टेनिस। सही आंसर है टेनिस। हाल ही में भारत में रहने वाले भारतीय मूल के किस चिकित्सक को व्हाइट हाउस ने नया कोविड प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया है? सही आंसर है आशीष झा। जहां भी जाओगे हम भारतीयों को पाओगे। 3 में से हम एक हैं पूरे विश्व में। किस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो सही आंसर है बिहार। बिहार अपना 110वां स्थापना दिवस मना रहा है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन है? सही आंसर है बांग्लादेश। विश्व का सबसे प्रदूषित देश। हम भी कुछ कम नहीं है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर है हमारा 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार के अनुसार भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से अब तक कितने करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है? तो सही आंसर होगा 19,111 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। जितना लेके भागे ने उससे ज्यादा का संपत्ति इन लोगों से जब्त कर लिया गया है। लगभग थोड़ी रुक जाओ और हो जाएंगे। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी दिवस मनाया जाता है। एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें ये रहेगा कौन से दिन में कौन सा दिवस मनाया जाता है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? तो सही आंसर होगा अभिषेक चटर्जी। सही आंसर होगा इसका अभिषेक चटर्जी। नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है?
तो सही आंसर हो जाएगा 65 ग्रहों की खोज की गई है। देखिए अभी बहुत तेजी से ग्रहों की खोज की जा रही है जो कि पृथ्वी के लायक हो, पृथ्वी टाइप का ही वहाँ पे सारा जीवन यापन करने का व्यवस्था हो। पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? सही आंसर है उत्तराखंड। भारत ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात किया है? तो इसका सही आंसर होगा 400 अरब डॉलर का। 400 अरब डॉलर का माल निर्यात किया है। किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की है? आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की है। इसका आंसर है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है? हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार युद्ध में इस्तेमाल करने वाला देश रूस बन गया है। कौन बन गया है? रूस। हाल ही में किस राज्य के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया? अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है, तो यह है राजस्थान। असम राइफल्स का स्थापना दिवस, असम राइफल्स जो इंडियन आर्मी की एक सब्सिडियरी है, तो ये पूछा जा रहा है कि कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था 24 मार्च को। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? जग जाहिर भाई रविंद्र जडेजा, द मित्र ऑफ धोनी। ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये हैं स्टीव स्मिथ, सबसे तेज 8000 रन टेस्ट में बनाए हैं। भारतीय मूल की किस कंपनी ने फीफा वर्ल्ड कप की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है? इसकी सही आंसर है बायजूस ने फीफा वर्ल्ड कप की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। डीआरडीओ द्वारा 23 मार्च 2022 को सतह पर मार करने वाली किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सफलतापूर्वक परिक्षेपण किया गया? सही आंसर है ब्रह्मोस का। ये ब्रह्मोस का हम लोग एक से एक एडवांस वर्जन बनाते जा रहे हैं। किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुल्विन ने एबल पुरस्कार 2022 जीत लिया है? एबल पुरस्कार 2022 जीत लिया। सही आंसर है अमेरिका के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुल्विन ने एबल पुरस्कार जीता है। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। अभी तो जुड़े रहे हमारे साथ और हम आपके लिए इसी तरह से अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। हैव अ गुड डे।